नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आईपीसी का जो लेक्चर है ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके बारे में, चाइल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आप सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड से रिलेटेड, जहां हमने देखा था कि जो अफेंडर होता है वो किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को आसानी से बहला फुसला के, या जो रैकेट चलते हैं, चाहे वो उनको एब्यूज करना हो फिजिकली मेंटली तौर पे, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन के मामले हो, चाहे किडनैप करना हो, चाहे जबरदस्ती उनसे फिरौती मांगनी हो, या उनको फिजिकली और सेक्सुअली तरीके से एक्सप्लॉइट करना हो, या कोई जानबूझकर उनसे ऐसा इलिसिट काम कराना हो। तो इन सारी चीजों पे हमने बात करी थी, कैसे उनका लोग पैसा मांगते हैं, फिर उनको मर्डर कर देते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन कराते हैं, समान प्रकार के इकोनॉमिक गेन के लिए इस प्रकार की चीजें करते हैं। इसके पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, कौन कौन से स्टिल इतने सारे लॉ होने के बावजूद, चाहे वो पास्को का एक्ट हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो, जो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए बात करता है। आईपीसी में तमाम प्रोविजन दिए गए हैं जहां हम किसी को भी इस प्रकार की चीजों से बचा सकते हैं, या उसके साथ कोई इलिसिट या इमोरल एक्ट होते हैं। तो इन सारी चीजों पे मैंने बात करी थी। मैंने और भी बहुत सारी चीजें की बात करी थी कि बच्चे को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, डाइवर्जन का जो प्रिंसिपल है, या जो जुनाइल जस्टिस से रिलेटेड अपराध होते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो ये जो पूरी क्रिमिनल साइकोलॉजी है, या जो क्रिमिनोलॉजी है, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरियां रिस्पॉन्सिबल थी, मैंने आप लोगों को लेबलिंग थ्योरी के बारे में बताया था, सोशल कंट्रोल थ्योरी के बारे में बताया था, प्रिवेंटिव थ्योरी के बारे में बताया था, और भी कई प्रकार की थ्योरियां थी। जैसे मैंने सोशल एसोसिएशन की थ्योरी के बारे में बताया था, अलग अलग प्रकार की रॉबर्ट के मार्टन का जो सोशल इकोनॉमी का डेविएंस सोसाइटी में किस प्रकार से होता है, जो उनकी इनोवेशन की थ्योरी है, उस पर भी मैंने बात करी थी। तो इन सारी चीजों पे मैं बात करी थी। हम देखते हैं कि स्टिल इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों को आप देखते हैं कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं कोई उनको किडनैप कर ले जा रहा है, कहीं उनको कोई बीच से उठा ले रहा है, कहीं कोई उनको आसानी से फुसला बौरा के उनसे कोई काम करा रहा है, या उनसे एम्प्लॉयमेंट करा रहा है, या जानबूझकर उनको ऐसे एक्ट पे एंगेज करे हुए है जो उनकी कहीं ना कहीं सोशल मेंटल माइंड को कमजोर कर रही है, या उनको तमाम प्रकार की जो मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो साइकोलॉजी में अगर आप देखें तो फिजिकली मेंटली वो परेशान हो रहे हैं, इमोशनली तौर पे वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर फोबिया है, उनके सारे सपने मरे हुए हैं। स्टिल इतना सारा प्रोटेक्शन होने के बाद, गवर्नमेंट इतना वेलफेयर करने के बावजूद भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जो अफेंडर है वो अब भी लूप होल्स देख लेते हैं, सोशल कंस्ट्रेन जो है उनका फायदा उठा लेते हैं। अब भी हमारे यहाँ बहुत जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। स्टिल इतने ज्यादा लॉ होने के बावजूद भी तमाम प्रकार की चीजें जो हमारे लेजिस्लेचर में तमाम बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाए गए हैं, स्टिल हमारे आईपीसी में तमाम प्रोविजन दिए गए हैं जो बच्चों को बचाव के लिए, या जो बच्चों के खिलाफ अत्याचार क्रूरता होती है, क्रूअलिटी होती है, चाहे वो फिजिकली मेंटली तौर पे किसी भी प्रकार से हो, या वो साइकोलॉजिकली जो ट्रामा झेल रहे हैं, जो उनको कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, या और प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके मेंटल माइंड में जो परेशानी का कारण बन रही है, या जो इनको न्यूरो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, उस पर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं आप लोगों को ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात करूंगा। स्टिल इतना ज्यादा हमारा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट सोशल चेंज की बात करती है, सोशल कंट्रोलिंग की बात करती है, फिर भी फैमिली है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अथॉरिटी है, हमारे पब्लिक जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं चीजों पे रोक नहीं लगा पा रही है। जो अभी सोशल कंस्ट्रेन है, या सोशल मीडिया का दौर है, या इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये जो कहीं ना कहीं, या टेक्नोलॉजिकल का मिसयूज है, तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं चली आ रही हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 6 मैं आप लोगों को चैप्टर 5 बता रहा हूँ, आज मैं आपको ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो हमारे आईपीसी में कुछ स्पेसिफिक अपराध दिए गए हैं बच्चों से रिलेटेड। अगर उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की चीजें होती तो उनके लिए क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पीनल पनिशमेंट है, मैं आज उन्हीं सारी चीजों पे बात करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में
आएगा। अगर समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब न करना मत भूलें। तो अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, चाहे आप ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड देख लीजिए, पिक पॉकेटिंग के मामले देख लीजिए, या किडनैपिंग एक्सटॉर्शन के मामले देख लीजिए, या उनसे जो किडनैपिंग विथ रैंसम के मामले जो आप इस प्रकार से आईपीसी में पहले दी थी। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम के बावजूद स्टिल जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करता है। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, अपने विचार रखूंगा और आप लोगों को एक सही सोच के साथ कि इस प्रकार की जो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रिवेंशन हम करना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं हम विफल हो पा रहे हैं। इतनी मिनिस्ट्रियां, इतनी एजेंसी, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, तमाम प्रकार के लॉ बनने के बाद, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म होने के बावजूद भी अगर हम नहीं रोक पा रहे तो कहीं ना कहीं समस्या इसमें गहरी है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारा सेक्शन 93 कहता है कि अगर कोई भी इंसान अबैंडन करता है, किसी भी बच्चे को त्याग देता है, अगर बच्चा 12 साल से नीचे का है, चाहे अब वो बच्चा को त्याग रहा है, उसका पेरेंट्स त्याग रहा या वो हो सकता है जो पेरेंट्स को जिन्होंने केयर करने के लिए कहा है, अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है या बच्चे के अंदर परेशानी डालता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो पनिशमेंट है वो 7 साल का है प्लस फाइन है। तो अगर कोई भी एक्सपोज करता है बच्चे को या कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए कई प्रकार के अपराध, जैसे अगर सेक्शन 93 में पढ़ के बताऊं तो इसमें दिया है कि अगर कोई भी फादर या मदर है जिसका चाइल्ड अगर 12 साल से नीचे का है और उस बच्चे की उसको केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देने की जरूरत है और वो जानबूझकर उसको कहीं छोड़ दे रहा है या किसी ऐसे प्लेस पे छोड़ दे रहा है, उसकी पूरी इंटेंशन है कि उसको त्यागना चाहता है, उसे मतलब नहीं रखना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो हमारा कानून है वो 7 साल की सजा देता है, फाइन भी देता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि इस जहां लोग एक तरफ मानवता की बात करते हैं, अपने बच्चों को सिक्योरिटी देते हैं, उनको सही लाइफ देने की बात करते हैं, वहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो इस प्रकार के कुकर्म पे इन्वॉल्व है, ऐसे लीगल एक्ट पे इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं इस पे वो जो पेरेंट्स हैं जो दबाव में आके इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे दिए, या इतनी गरीबी है या सरकार उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, या वो कोई समस्या से जूझ रहे हैं या मेंटली वो डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस प्रकार के अपने बच्चे को एक तरीके से अबैंडन कर दे रहे हैं, या पेरेंट्स की जो केयर करनी चाहिए 12 साल से नीचे, क्योंकि अभी बच्चा सयान नहीं है, वयस्क है नहीं है, वो इकोनॉमिकली और सोशली और इमोशनली तौर पे अपने पेरेंट्स से जुड़ा है। अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो इसके लिए कौन लाइबल है? इसके लिए उसके माता ही पिता लाइबल हैं। जो बच्चे को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए वो उस पर विफल हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, चाहे वो कोई केयर सेंटर में बच्चा हो या कोई ऑर्फनेज बच्चा हो, तो ये सब चीजें जो है अगर कोई इनको छोड़ देता है या वो कर देता है तो उसमें अगर उसने जानबूझ के इंटेंशनली तौर पे, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो हमारा एक्टस रिया और मेंस रिया पे बेस्ड है। अगर एक्टस रिया में तो हम जो फिजिकल एक्ट कर रहे हैं और कंडक्ट हमारा क्या है, मेंटल रिया, जो हमारे माइंड से हम किसी भी चीज को, कोई भी एक्ट करने से पहले जो हम एक इमेज तैयार करते हैं, एक साइकोलॉजिकली जो हम उस चीज को करने के लिए उत्सुक होते हैं मेंटली तौर पे, क्योंकि कोई भी दिमाग बिना माइंड के थोड़े हम चीज को एक्चुअली हैपन कर लेंगे। तो अगर आपके मेंटल माइंड पे ही गिल्टी भरी हुआ है, आप मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली आप उसको मारना चाहते हैं, उसकी केयर नहीं करना चाहते हैं जबकि करनी चाहिए, इसके लिए जो हमारा पनिशमेंट है वो लॉ में 7 साल और फाइन दिया गया है। तो पहला सेक्शन 93 इसके बारे में बात करता है। और भी लॉ में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं जो बच्चों से रिलेटेड अपराध है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट ही यही है आईपीसी का कि बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाए, बेहतर लाइफ दी जाए, क्योंकि वो आने वाले कल का भविष्य है, उनको बेहतर सिक्योरिटी दी जाए, बेहतर उनको बेसिक उनकी जो नीड्स है वो फिलफिल करी जाए, उनमें एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करा जाए, सेफ्टी दी जाए, उनको लास्ट रिसॉर्ट तक मदद की जाए, जिससे वो आने वाले समय में देश के लिए
अपना योगदान दे सकें, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करा जाए जिससे हम अपनी ह्यूमन डेमोग्राफी को भी बेहतर मजबूत कर सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा था। तो सेक्शन 94 जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब जानबूझ के इसे बहु माता पिता होते हैं जो समाज के डर से या कोई उनका इलीगल रिलेशन किसी से हो जाता है, वो जानबूझ के उसको छुपाना चाहते हैं कि कोई जान ना पाए, या जो उसकी डेड बॉडी है उसको सीक्रेटली छुपा देते हैं या गाड़ देते हैं ताकि उनकी कुकर्म और उनकी जो इस प्रकार के इलीगल एक्ट है उनको कोई जान ना पाए। तो इसके लिए ला पनिशमेंट देता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी बच्चे को कंसील कर रहा है, बर्थ के पहले छुपा रहा है या सीक्रेटली उसकी बॉडी को डिस्पोज कर रहा है, तो 94 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता का वो कहता है कि इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 2 साल और फाइन है। तो अगर इस प्रकार की चीजें अब आपके पास होती हैं तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि ला का काम ही है सतर्क रहिए और ऐसे जो कुकर्म हो रहे हैं, ऐसे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको प्रोटेक्ट करिए, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी हम इन चीजों से बच सकते हैं और ऐसे कुकर्म जो हो रहे हैं समाज में उनसे बाहर निकल सकते हैं। जानबूझकर आप उसको सीक्रेटली दफना दे रहे हैं या डिस्पोज कर दे रहे हैं या जानबूझकर बच्चे को मृत्यु से पहले ही उसको मार दे रहे हैं या कंसील कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे की बर्थ को छुपा दिया जाए, जानबूझ के उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हैं, ये सारी जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो 94 इसके लिए ये कहता है कि अगर आप इस प्रकार के एक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप मेंटली तौर पे गिल्टी पाए जाते हैं, तो अगर आपका इंटेंशन बैड है तो आपको उसके लिए 2 साल की सजा प्लस फाइन या बोथ है। और ये सेम सेक्शन इंटरलिंक करता है 318 आईपीसी से, जहां ये सेम बात दी है कि अगर कोई भी बच्चा कंसीलमेंट अपने माता पिता कंसील करते हैं बर्थ का या सीक्रेटली कोई भी इंसान डिस्पोज कर देता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, जहां पे शब्द हुएवर लगा है कि जो कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई इलीगली तौर पे जो इस प्रकार के चीजें देखता है या इलीगली रिलेशंस में होते हैं, इस प्रकार के एक्ट हो जाते हैं, तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो जानबूझ के या कोई भी आदमी इस प्रकार के एक्ट करता है और इस प्रकार के एक्ट घटित होते हैं तो उनके लिए जो हमारा आईपीसी है भारतीय न्याय संहिता है वो पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट 2 साल कम से कम फाइन और बोथ इसकी बात करता है। सेक्शन 95 की बात करता है, जो इस प्रकार के अपराध हैं बेसिकली उनको कॉग्निजेबल नेचर में रखा जाता है, बाइलेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि वो काफी बिना वारंट के पुलिस जो कॉग्निजेबल अपराध उस पर अरेस्ट कर सकती है, हालांकि इस पे बेल मिल सकती है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि बेल इसमें मैटर ऑफ राइट आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, जहां पे एक बेलेबल नॉन बेलेबल की बात होती है। बेलेबल वो चीजें होती है जहां बेल है, मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल हीनियस क्राइम होते हैं या ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं जहां कोर्ट अपने विवेक और कुछ सरकमस्टेंसेस का ध्यान में दे के देखती है कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, नेचर की इंजरी कितना सीरियस है, एक्यूज जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रीवियस उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, कितनी बार वो बेल मिली है उसको, कितने कोर्ट की वो अवहेलना तो नहीं करता है, उसका कंडक्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। क्रिमिनल का सोशल जो एक समाज में दबदबा वो कैसा, ये सारी चीजें है, विजुअल ऑफेंडर तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देने के बाद कोर्ट अपने विवेक का यूज करते, अगर उसको लगता है कि ये रीजनेबल है, जस्ट है, तभी वो इस प्रकार की चीजों को अंजाम देती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब सेक्शन 95 ये कहता है, आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं वो जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों को किसी काम के लिए हायर कर लेते हैं या कहीं अब कोई चीज होती है उस पर एम्प्लॉय कर लेते हैं और वो एम्प्लॉय करने के बाद बच्चों से कुकर्म कराते हैं। कोई उनसे चोरी करवाता है, कोई उनसे डकैती करवाता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करवाता है। तो इस प्रकार की जब चीजें होती है, कोई ऑफेंस कराता है या कोई स्लेवरी जैसी चीजें कराता है या उससे कुछ इकोनॉमिक एडवांटेज गेन करना चाहता है, तो इसके लिए हमारा सेक्शन 95 और हमारा सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 23 में है कि अगर बच्चे से फोर्स लेबर कराया जा रहा है या उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज पर प्रोटेक्शन देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है
उसमें बहुत सारे आप लोगों को केसेज है, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो ये केस है जो कहीं ना कहीं फोर्स लेबर पे या इस प्रकार की जो एक होते हैं उनसे रोकता है। तो ये सेम प्रिंसिपल 95 में भी आईपीसी में दिया है, जो अगर कोई इंसान हायर करता है या एम्प्लॉय करता है या उसके साथ कोई एक्ट पे एंगेज होता है, उसके बाद उससे उसी चीज पे क्राइम कमिट कराता है, तो उसके लिए कम से कम अगर वो कोई इस प्रकार का काम करता है तो इम्प्रीजनमेंट 3 साल की है। लेकिन अगर वही उससे बार बार वो काम करा रहा है तो इसके लिए जो इम्प्रीजन है वो 10 साल तक भी हो सकती है। साथ ही साथ यह पर्सन जो अगर खुद भी कोई एक्ट करा रहा है तो भी वो उस चीज के लिए लायबल होगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन है, आप बैडली तौर पे वो बच्चा अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देना है, उसकी ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रॉपर लर्निंग एजुकेशन देनी है, और स्टिल आप इस प्रकार के एक्ट पे इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल चेंज समाज में होगा इसको आप डेविएंस कर रहे हैं, समाज में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन फैला रहे हैं, सोशली उनको डेविएट कर रहे हैं, मेंटली उनका जो माइंड है उसको वीक कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो उनको साइकोलॉजिकली ड्रामा, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम प्रकार के और हॉलनसिएशन वगैरह से या उनके अंदर जो फोबिया है उस पे बच्चे चले जाते हैं। तमाम तो साइकोलॉजिकली ट्रामा या मेंटल माइंड उनका पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, उनको न्यूरोसिस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये भी एक समस्या है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सेक्शन 96 ये कहता है कि अगर आप किसी को पिक्योरेशन करते हैं, किसी भी चाइल्ड का पिक्योर करके आप उससे किसी भी माध्यम से कोई भी माध्यम का यूज कर सकते हैं, अगर आप उसको किसी भी काम के लिए इंड्यूस करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि चाइल्ड आपके साथ कहीं जाए या कोई ऐसा एक इंटेंशन के साथ करे जिसकी वजह से वो बच्चे को फोर्स करते हैं कि वो कोई अवैध संबंध बनाए या कि कहीं कोई फोर्सफुली इलिसिट एक्ट करे या किसी के साथ इंटरकोर्स करे, तो अगर इस प्रकार से अगर बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह माध्यम से ले जाया जाता है, फोर्सफुली ले दिया जाता है या कोई भी तरीका अपना के उसको ले जाया जाता है या इंड्यूस करा जाता है, तो वो हम 366 पे भी यही चीज पिक्योरेशन ऑफ चाइल्ड की बात की गई है कि अगर उसको सेड्यूस करा जाता है किसी भी तरीके से कि वो इलिसिट इंटरकोर्स करे, उसको खाना ना देना, उसको प्रताड़ना करना, ड्रग का यूज करना या कोई और भी तरीका का यूज करना, मारना, धमकाना, साइकोलॉजिकली ट्रामा पैदा करना, इस प्रकार से उसको दूर रखना, धमकी देना, तो इस प्रकार की अगर आप चीजें करते हैं तो इसके लिए इम्प्रीजनमेंट 10 साल तक की सजा है। तो कृपया मानवता का ध्यान रखें, इस प्रकार के एक्ट न करें। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, किसी दूसरे की लस्ट के लिए किसी दूसरे को इस प्रकार से उसको वो करना, उसका शोषण करना, ये सही नहीं है। इसमें एक्सप्लॉइटेशन बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी में भी आर्टिकल 23-24 जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बात की गई है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो आपका मेंटल माइंड है वो पूरी तरीके से इतना फ्रस्ट्रेट है, इतना कमजोर है कि आप किसी को भी इस प्रकार से शिकार बना रहे हैं। तो कृपया इस प्रकार की चीजें या समाज में जो इलिसिट एक्ट करने के लिए उसको प्रिक्योर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो ऐसी चीजों से बचें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी सेक्शन समझ में आया होगा। इसमें 10 साल तक की सजा है। तो कृपया ऐसे कुकर्म करने से पहले 50 बार सोचें और अपने माइंड को अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन पे चैनलाइज करें। तो सेक्शन 97 ये कहता है कि अगर आप किसी को किडनैप कर लेते हैं या किसी बच्चे को आप अपहरण करते हैं या किडनैप कर लेते हैं जहां उसके बिना पेरेंट के, गार्जियन के, उसको इंड्यूस करते हैं या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए या कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 97 और 369 आईपीसी में 10 साल की सजा है। जहां आप उसको इस उधर से स्टेल करते हैं कि वो कुछ चुरा के लाए, जहां आपकी इंटेंशन होता है कि वो चोरी करके आपको कुछ इकोनॉमिक गेन दे या कोई सपोर्ट करे या कोई और ऐसी चीजों पे इन्वॉल्व हो जिससे आपको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली फायदा हो, तो इस प्रकार के लिए जो हमारा आईपीसी है या भारतीय न्याय संहिता है वो 7 साल की पनिशमेंट की सजा, इम्प्रीजनमेंट देता है, प्लस फाइन की बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलता हूं अगले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 98 भारतीय न्याय संहिता का।
जो कि सेक्शन 372 आईपीसी से भी मिलता जुलता है, जहां आप किसी बच्चे को बेच देते हैं। आप देखते हैं समाज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेचारों की पढ़ने लिखने की उम्र है, खाने खेलने की उम्र है, उनके जिंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट समय है, उनको जीने का अधिकार है, उनको अच्छे से रहने का अधिकार है बिना किसी शोषण का। उनके जो सपने हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उमंग है, उसको बरकरार रखिए। अगर आप किसी भी बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए कि या गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या समस्याएं हैं जी, आप उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे, या बहुत माता पिता होते हैं अपने बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में झेल देते हैं क्योंकि उनको वो बुढ़ापा के लिए सहारा बनेगा, उनको पैसे लाएगा, तो कृपया इस मेंटालिटी से इतना काम करना ही कहे। अगर आप नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आप पॉपुलेशन को कहे बढ़ा रहे हैं। आप जितना कर पा रहे हैं उतने ही बच्चे पैदा करिए, 2 बच्चे, 1 बच्चा, अब 4 5 बच्चे एक आदमी। आप अपने सुख के लिए दूसरे की जिंदगी काहे खराब कर रहे हैं? तो अगर कोई बच्चे को आप सेल कर दे रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो जहाँ के गंदगी में फंस जाता है, तमाम रेड लाइट एरिया आप लोग देखते हैं आसपास हैं, इस प्रकार की चीजें हो रही, तो ऐसे बच्चों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है ना। वो सुबह से शाम उसी पे इन्वॉल्व है, तो पैसा देख रहे हैं, ना लोग देखे, ना जिंदगी को समझे, ना जाने, ना कुछ अपने जीवन में करे, बस इन्हीं सारी चीजों में जब तक उनका ऊर्जा है तब तक उनकी पूंछ है, इसके बाद उनको कोई याद भी नहीं करता है। तो इस प्रकार की चीजें, उनके जो सपने हैं, जो कि अगर आप उनके पंखी काट दे रहे हैं तो कैसे उड़ पाएंगे? एक तरफ आप वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन पे बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, प्रोस्टिट्यूशन जैसी समस्याएं, बच्चों के एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल चेंज आप कैसे ला पाएंगे? कैसे आप विश्व गुरु और इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, या सोशली जो समाज में कंट्रोल पैदा कर पाएंगे? और बेहतर जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यूथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो तो सब बेकार ही चली जाएंगी। और इस तरीके से जो आजकल अंधभक्त है उनकी बात तो खैर अलग ही है। तो आप अपने तरीके से सोचिए, समझिए आपके लिए क्या बेहतर है, और इस प्रकार के जो कुकर्म हो रहे हैं उस पे होश रखिए, नशे की तरीके न रहिए, होश अपने अंदर रखिए, और इस प्रकार की चीजों पे आवाज उठाइए, बात करिए। कोई ना कोई तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, नहीं आज आपके ऊपर बीत रही है, कल दूसरे के ऊपर बीतेगी, और जब दूसरे के ऊपर बीतती है तो आप बिल्कुल शांत होते, जब अपने ऊपर बीतती है तो आप गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे ही साथ कैसे हुआ। तो जब आप दूसरों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? जब इस प्रकार से किसी को बेच दिया जाता है, या कोई इस प्रकार के नए नए बच्चों को हायर किया जाता है इस प्रकार के कुकर्म के लिए, या उनको 5 लाख 10 लाख की बोली लगा के पैसा के चक्कर में उनकी जिंदगी दांव पे लगा दी जाती है, या उनके साथ बिना उनकी मर्जी के उनका रेप या इलिसिट इंटरकोर्स या इमोरल एक्ट के लिए उनको रखैल बना के रखा जाता है, या रखा जाता है, या कोई और काम करा जाता है। तो इस प्रकार की जो चीजें, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई भी एज में अगर किसी भी बच्चे को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं जबकि वो पढ़ने लिखने की उम्र है, उससे काम करा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं, बोझा ढोआ रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के एक्ट करा रहे हैं, तो जब इस प्रकार के एक्ट कराते हैं तो इसके लिए पनिशमेंट है कि अगर इस प्रकार के कोई भी एक्ट आप अपने आसपास देखते हैं तो आप पुलिस को कंप्लेन करिए, बताइए, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए, तभी। क्योंकि कहीं ना कहीं बिना भय के प्रीति नहीं होती, जब तक थोड़ा भय जरूरी है। इसीलिए जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो पनिशमेंट की बात करता है, ताकि हम समाज में कंट्रोल बना सकें, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्डर बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को जीने नहीं देंगे। जैसे बड़ी मछली में छोटी मछली नहीं रह सकती है तालाब में, जैसे हॉब्स का मानना है, तो ये सोशल चेंज बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये कंट्रोल बहुत जरूरी है, सोशल कंस्ट्रेन बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे और ये पनिशमेंट के जरिए, दबाव के जरिए, डर के जरिए, कस्टम के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए ही बनाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा और फाइन लग सकता है।
एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि अगर कोई भी फीमेल 18 साल से नीचे की सोल्ड करी जाती है, कोई भी या डिस्पोज की जाती है कोई भी प्रोस्टिट्यूट एक्ट के लिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो जो इस प्रकार के ऐसे एक्ट पे स्प्रा चला रहे हैं या मैनेजर हैं या जो ब्रोथल है वहां पे काम कर रहे हैं या फीमेल को जानबूझकर इस प्रकार के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि अगर वो इस प्रकार की चीजों को दिया गया है तो वो जो उसकी इंटेंशन है वो पूर्ण तरीके से उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाए। इसे लोगों को रोका जाए जो ऐसे नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहला फुसला के पैसा कौड़ी पे या उनके घर वाले उनको ऐसी जगह छोड़ देते हैं और वो ऐसे जो बड़े बड़े होटल मैनेजर हैं, ब्रोथल मैनेजर हैं या और भी जो इसके लिए तमाम एक्ट भी बनाए गए। स्टिल लोगों को एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कोई ज्यादा भय नहीं है, कोई लॉ को इतना सीरियसली लेता नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में सोशल कंट्रोलिंग के जो मैकेनिज्म है वो वीक है, तो इसी वजह से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं और इन समस्याओं पे किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा तो इस प्रकार की चीजें घटती रहेंगी। एक्सप्लेनेशन टू साफ कहता है कि इलिसिट इंटरकोर्स वही है जहां आप किसी भी ना तो आप उसके साथ मैरिज करे हैं, ना तो आप कोई उसके साथ यूनियन बना के रखे हैं और ना ही उसके साथ आपके कोई रिलेशन है। अगर आप उसके साथ उसकी बिना मर्जी के उसके साथ कोई ऐसा इलिसिट इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो पूरी तरीके से यही माना जाएगा कि वो इलिसिट है, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और अब ये सारी चीजें इन चीजों को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन प्रकार की चीजों से बचें, इस पे आवाज उठाएं। अगर आप अभी नहीं उठाएंगे तो समस्याएं दिन का दिन बिगड़ती ही जाएंगी। तो अब सेक्शन 99 जो ये बताता है जहां पे हम किसी भी चाइल्ड को अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए परचेज करते हैं अपने सुख के लिए या प्रोस्टिट्यूट से पैसा कमाने के लिए या जो इस धंधे पे इन्वॉल्व है, चाहे वो उसको खरीद रहे हो या कहीं से पैसा लेके हायर करे हो या उसको अपने कब्जे में लेने के बाद उससे इसे इलीगल या इमोरल एक्ट करा रहे हो जो सोसाइटी की नजर में गलत है, वैसे भी गलत है। इलिसिटी आप उसके बिना मर्जी के, बिना उसकी आत्मा को समझे, जबरदस्ती उससे उसके बिना मन के उसके दिमाग में जो साइकोलॉजिकली ट्रामा, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सारी चीजों में जानबूझ के उसको ढकेल रहे हैं, जो अनलॉफुल है, जो लॉ की नजर में प्रोहिबिटेड है, जो वायलेशन कर रहा है सोशल जो हमारे कस्टम बने हैं, नम्स बने हैं और इमोरल है। इमोरल मतलब वही है कि अनैतिक है, जो हमको नहीं करना चाहिए, जो सोसाइटी में कस्टम, डिसिप्लिन, नम्स बने हैं या एक तरीके से सोशल सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है, उनको छोड़कर अगर आप कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी उनको इमोरल मानती है या वो सेक्सुअल इन नेचर है या इस सोसाइटी में उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो जो चीजें है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्जित है। तो अगर आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, इस प्रकार के एक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो इम्प्रीजनमेंट है, कम से कम 7 साल की सजा, साथ ही साथ 14 साल बढ़ सकती है और फाइन भी लग सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब इस प्रकार की चीजों से बचने का एक ही कारण है, बच्चों के अंदर एजुकेशन दिया जाए, माता पिता के अंदर वैल्यू डाले जाए, उनको एथिकली मोरली तौर पे उनका माइंड का चेंज किया जाए, समय समय से उनकी जो बिहेवियरल थिंकिंग है उसको चेंज किया जाए, समाज में सोशल चेंज लाए जाए, प्रॉपर तरीके से सोशल कंट्रोलिंग करी जाए, प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी मैकेनिज्म बनाए जाए, थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाए जाएं, कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और मजबूत करा जाए, उनकी जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियरल आउटलुक है, बिहेवियरल चेंज है उसको भी चेंज करा जाए, सोशल चेंज समाज में लाए जाए, प्रॉपर रूल बनाए जाए, तभी हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उनके अंदर एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, इथिकल कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पैदा करी जाए, साथ ही साथ उनका जो इस प्रकार के एक्ट हैं छोटी छोटी चीजों के लिए उनको श्रम और उनको लेबर करने के लिए प्रोत्साहित करा जाए। यहाँ जो मेहनत करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता और जो बैठ के आराम से
थोड़ा काम करते हैं, हाथी बने बैठे हैं, उनकी समाज में वैल्यू, उनको लोग यहाँ पूजते हैं। तो यहाँ अंधभक्तों की कमी नहीं है। अगर आप अंधभक्त बने रहेंगे तो फिर समस्याएं और बिगड़ना है, और जब ये आपके साथ घटित होंगी तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, आप झेल नहीं पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे ही साथ के होता है। तो आवाज अगर एक की है तो उस पे समाज की वो आवाज है, क्योंकि आज वो आज की उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इसी उम्मीद और उम्मीद के साथ फिर मिलूंगा, तब तक आप लोगों से इजाजत चाहता है आपका दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।